नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके रेलवे एएलपी के पेपर में जो 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पूछा गया क्वेश्चन है, यानी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है और ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड सीखा था और वो मेथड है NESW। ठीक है, अब इसकी मदद से हम कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बोले जा रहा है रोहित बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर 25, तो पूर्व यानी ईस्ट, ईस्ट के नीचे हम लिख लेंगे 25। नेक्स्ट देखिए, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। तो हम यहां से दाएं मुड़ेंगे, 17 चलेंगे। फिर बोला गया फिर दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, हम फिर से दाएं 14 लिख लेंगे। और फिर दाईं ओर मुड़कर 11 चलता है। तो इसका जब दाएं जाएंगे तो वेस्ट का दाएं नॉर्थ होता है और नॉर्थ के नीचे लिख देंगे 11। और अंतिम बार बाईं ओर मुड़कर 11 चलता है। अब देखो, नॉर्थ से जब बाएं मुड़ेगा ना तो वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट का हो गया 11। बस यहाँ पे नियम जो है बड़ा सिंपल है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये तो हमें पता ही है। बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे से हम माइनस करते हैं। जैसे देखो, ईस्ट का 25 और वेस्ट का 14 और 11 मिलकर ये भी 25 हो गए। तो ये 25 से 25 कट गए। अब बचा क्या, साउथ का 17 और नॉर्थ का 11। तो हम इसे भी घटा लेंगे, यानी 17 में से 11 घटा लीजिए। 17 में से 11 घटाने पर बचा क्या, 6। और वैल्यू किसकी बड़ी थी, साउथ की बड़ी थी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ में खड़ा है और कितनी किलोमीटर पर है, 6 किलोमीटर। लेकिन देखिए, सवाल क्या पूछा गया है कि उससे दोबारा आरंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो जिस दिशा में आरंभिक बिंदु से है उसका ठीक उल्टी दिशा में गाड़ी चलाएगा, तब जाकर वो आरंभिक बिंदु पर पहुंचेगा, यानी उल्टा जाना पड़ेगा। तो हमें जो साउथ का मान 6 मिला है, साउथ का ठीक उल्टा कर लेंगे, यानी वो नॉर्थ की ओर अगर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा ना तो वो अपने आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर यही होगा, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, जो कि आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यहां इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर नॉर्थ। आइए देखिए, ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो इसे कैसे हल करना है। तो बोला ये गया है कि ABEFLM और P यानी 7 व्यक्ति हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और सर्कल बनाने की आवश्यकता होती नहीं है, ये हमने क्लास में भी पढ़ा है अगर आपको याद हो। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो काइंडली हमारे इस बैच को जरूर परचेज कीजिए, जहां आपको शॉर्टेस्ट मेथड और आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन आपको वहां मिलेंगे। RRB NTPC बैच, इसमें हम लोगों ने 2024 तक के प्रीवियस ईयर के तो जितने थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इस बैच में, ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों के दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए देखिए, क्या बोले जा रहा है, एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो, ई के बाईं ओर दूसरा एफ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग से अभी नोट कर ले रहे हैं। ई के बाईं ओर दूसरा कौन है, एफ। तो हम इस प्रकार से इसे नोट कर लेंगे। ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो बी के दाईं ओर तीसरा ए है। देखो, जो स्थान बड़ा होता है ना, शुरुआत हमेशा वहां से करते हैं, ठीक है। तो बी के दाईं ओर, तो बी लिख लिया, बी के दाईं ओर तीसरे नंबर पर ए को लिख लिया, ठीक। एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब एल के बाईं ओर तीसरा एम है, चलो ये भी हमें पता चल गया। अब देखो, बोला गया ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो ए जो है वो एम के दाईं ओर है, तो एम के ठीक दाईं ओर ए। और हमें पता है एम के दाईं ओर तीसरे नंबर पर एल आना चाहिए। तो एम के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां बेटा एल आ जाएगा। और बोल दिया गया पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एम के निकट वाली सीट पर यहां पी नहीं होगा, ठीक है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें यह भी पुट करना है क्या, एफ के दाईं ओर दूसरा ई। तो बेटा हम एफ को यहां रख ले, दाईं ओर दूसरा ई को रख ले, और जो बचा पी वो यहां आ जाएगा। तो एम का पड़ोसी भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आप एफ के बाएं जाना है ना, तो जब हम एफ के बाईं ओर जाएंगे तो हम यहां आ जाते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान। तो जब हम एफ के बाईं ओर जाएंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर पी है। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा, पी। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें यहाँ नंबर्स को
आपस में इंटरचेंज करके कैलकुलेट करके देखना होता है। तो इस पे हम सबसे पहले रूल चेक करते हैं डिविजिबिलिटी का। जहां डिवाइड का साइन है, क्या वहां प्रॉपर डिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है तो भी ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो वहां उस संख्या को किस संख्या से बदल ले कि डिवीजन हो जाए, ये भी ध्यान में रखते हैं। जैसे देखो 129 3 से भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और किसी संख्या से भाग होगा। अब देखो पहली संख्या 186 है, बहुत बड़ी संख्या है, और हमें इसमें 85 बनाना है, और कई जगह एडिशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोशिश ये करें कि इस संख्या को अगर हम कहीं से बदल कर देखें, यानी 186 और 129 को अगर आपस में बदल कर देखें, तो देखिए 186 बदला जा सकता है किससे? 29 से ही, और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। एक बार ये करके देखते हैं, यानी 129 की जगह 186 रख दिया, और यहां रख दिया हमने 129। ठीक है, तो देखो 186 को अगर हम 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 62, है ना? ठीक है, तो हमारे पास देखो 129 माइनस का है 82, प्लस का है 62, और 8 गुना 6 48 हो जाएगा, माइनस का 48, और 31 में से 19 घटाए तो 12, और 12 गुना 2 24, यानी प्लस का 24 भी है। ठीक है, क्लियर है? इतना ही तो है। अच्छा, इनको अगर हम जोड़ लें तो 8 और 2 10, 8 4 12 और 1 13, ये जोड़ने पर 130 हो गए। तो 129 में से 130 कम कर लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो मतलब 62 प्लस 24 माइनस 1 कर लीजिए, क्या 85 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये एनालॉजी का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके सभी सेट में देखा गया है, जहां दो नंबर्स मिसिंग है और इन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां नंबर आपको बेटा डेसिमल में दिख रहा है, दिख रहा है बेटा 68.4 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ 20 रख दें तो यहाँ 74.8 रखना होगा। अब जरा देखो तो 20 का 3 गुना प्लस 8.4 दिख रहा है, 22 का 3 गुना होता है 66, 66 में 8.4 ऐड करेंगे तो 74.8 तो नहीं होगा, मतलब इंटू 3 प्लस 8.4 तो नहीं चल रहा। अब हम चेक करते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखा, जैसे ये 18, अगर हम 18 रख दें और यहाँ 83.6 रख दें, तो क्या इनके बीच कोई रिलेशन आ रहा है क्या? 18 को 68.4 बनाना है, ठीक है, तो देखो 18 को 68.8, अच्छा 18 गुना 4 कर ले तो 72 होगा। 72 को 68.4 बनाना है, यानी आप देखो 3.6 लेस करना पड़ेगा। 3.6 लेस करने का मतलब है 18 का 0.2 टाइम्स इंटू 4, और उसमें से 0.2 टाइम्स लेस, तो 4 में से 2 पॉइंट लेस करेंगे, यानी ये डायरेक्ट मल्टीपल में जाएगा तो 3.8 से मल्टीप्लाई करके जाएगा, 3.8 से मल्टीप्लाई करके जाएगा। तो एक बार 22 को भी 3.8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 22 को 3.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 गुना 2 16, 8 दून गुना 2 16 और 1 17, और ये हो जाएगा 17.6, और अगर हम 22 का 3 गुना कर लेंगे तो 66, 66 प्लस 17.6 करेंगे बेटा तो क्या हमें 83.6 मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। 3.8 से गुना किया गया, 3.8 से गुना किया गया, ठीक है। अब बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन है। 12 को 4 से भाग किया 3, 3 गुना 2 6, 13 में से 6 कम कर लो, आंसर आ जाएगा 7। मतलब यही सारे क्वेश्चन जो है वो 5-5 सेकंड के थे। अच्छा ये भी देखिए, ये भी एनालॉजी है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो a+1b, c+1d, e+1n, सभी में 1 1 1 ऐड हो रहा है। तो भैया MOQ में भी यही कर लेना, m+1n, o+1p, q+1r, हमारा आंसर NPR आ जाएगा। मतलब ये भी 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है, कुछ नया इसमें एज सच नहीं है। हाँ आइए इसे देखते हैं। देखो j+4n और n+4r, g+4k और k+9t। तो सेकंड वाले में चेक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ +9 का गैप है। देखो j को r बना रहे तो +8 कर रहे, i+8q होता है, g+8, 9 का डिफरेंस केवल और केवल आपको चौथे वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है। मतलब हमारा आंसर यही होगा, हमें बाकी चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं थी।
टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आपको सिलॉक्स है और हमें करेक्ट कंक्लूजन ही फाइंड आउट करना है। बोला गया सम बेड्स आर टेबल्स एंड नो टेबल आर चेयर। तो सम बेड आर टेबल, सम बेड आर टेबल एंड नो टेबल आर चेयर, तो इसका हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल टेबल्स आर बेड, नहीं सारे टेबल तो बेड है नहीं। सम चेयर्स आर बेड, नहीं भाई सारे चेयर भी बेड नहीं है। मतलब इसमें तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी आंसर करेंगे ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। आंसर करेंगे ऑप्शन फोर्थ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखो एफ एच को बी बना रहे, लेटर और उनके बीच का गैप आपको याद होना चाहिए। अगर याद है ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखो एच -6 करेंगे तो बी आएगा, 28 में से 6 माना माइनस करेंगे 22, यहाँ भी 6 माइनस, तो यहाँ भी तो 6 ही माइनस। लेकिन हम पहले वाले को चेक ही क्यों करें, क्योंकि पहला तो सभी में कॉमन है, हमें केवल सेकंड थर्ड को देखना चाहिए। यहाँ भी देखो -6 ही हो रहा है, -6, तो t -6 n होता है। तो बेटा n वाला केस होगा, m वाला तो नहीं होगा। और a -6 u, u -6 o, o -6 i -6 c होता है। तो हमारा आंसर JNC हो जाएगा। लेटर से 6 लेटर पीछे वाले लिखे जा रहे हैं, हर ग्रुप के लेटर से 6 लेटर पीछे वाले लिखे जा रहे हैं। आइए इसे देखते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन से आपके सभी सेटों में देखा गया। अभी तक जितने भी शिफ्ट हमने डिस्कस किए हैं, पीछे के 3 शिफ्ट 25 तारीख के, उन सभी में आपको कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। और हमने इसे करने का तरीका देखा था कि बिना कोई डायग्राम बनाए, फैमिली चार्ट बनाए, हम इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। के का क्यू से संबंध पूछा है ना, के क्या है, कौन है क्यू का। तो हम के से क्यू की ओर बढ़ेंगे और जो भी साइन है इसका चेन बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो हैश, हैश का मतलब हमें बताया गया बेटी, चलो ये बेटी हो गई। बेटी के बाद देखो माइनस, बेटी का भाई, तो बेटी का भाई बेटा, बेटा के बाद प्लस, प्लस माँ, बेटे की माँ पत्नी, पत्नी, और डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पिता, पत्नी का पिता ससुर। तो क्यू ससुर है, तो बेटा के उसका दामाद होगा, के उसका दामाद होगा। तो क्यू ससुर है तो के दामाद होगा। हमें यही निकालना के कौन है, दामाद होगा, दामाद यानी बेटी का पति, बेटी का पति। तो हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड आ गया। अच्छा देखो ये नंबर सीरीज है। एक अच्छी बात, अभी तक चारों शिफ्ट में, ये चौथे शिफ्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चौथी शिफ्ट तक में जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन मुझे नजर आए हैं बहुत इजी नजर आए हैं। बेसिक डिफरेंस निकाल कर भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे देखो 49 और 25 के बीच 24 का डिफरेंस है। यहां देखोगे ना ये 48 का डिफरेंस है, यहाँ 72 का डिफरेंस है। तो मतलब अगर आप डिफरेंस पर सिर्फ गौर करें ना, सिर्फ डिफरेंस पर गौर करें, आपको वो दिखने लगेगा कि ये 24 के टेबल में चल रहा है 24। अब यहां देखोगे यहाँ 96 का डिफरेंस है, तो अगला 120 कम होना चाहिए। 309 में से 120 कम करोगे, हमारा आंसर 189 हो जाएगा, 189, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। हाँ तो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, मार्केटिंग एक शब्द दिया गया है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, व्यंजन को वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो भैया हमें केवल बाईं ओर से चौथा अक्षर देखना, वो कौन सा है। स्वर है तो उसे अगले लेटर से बदल देना, और व्यंजन होगा तो उसे पिछले लेटर से बदल देना, ठीक है, क्लियर है ना। तो बाईं ओर से चौथा है कौन, के है। के एक व्यंजन है, व्यंजन का पिछला लेटर क्या होगा, जे, तो हमारा आंसर जे होगा। हमें सारे लेटर पर बैठकर काम नहीं करना होता पेपर में, पेपर ने जिस लेटर की बात की हम केवल उस पर काम करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि हम एक एक लेटर जो काम बोला गया हम पहले सारे लेटर को बदलेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। यही ध्यान रखना होता है बेटा, टाइम कैसे सेव करें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निकालना है ऑड वन आउट। तो देखो v को p बना रहे हैं -6, s और s +6 करने पर u होगा। तो फर्स्ट लेटर से -6 है और सेकंड लेटर में +6 है, t -6n, लेकिन q +2 होता है s। तो यहाँ -6 +2 दिख रहा है। यहाँ देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ भी -6 +2 ही है, क्योंकि s से u देख रहे हैं तो +2 कर लीजिएगा, ठीक है।
यहां देखो r -6l(O+2q) y -6s है ना, v+1 हो रहा, बाकी सभी में -6+2 हुआ है, फोर्थ वाले ऑप्शन में -6+1 हो रहा है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, सेंटेंस कोडिंग, ये करने का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। सेंटेंस कोडिंग में हम क्या करते हैं, कॉमन वर्ड कॉमन कोड का रूल यूज करते हैं। कॉमन वर्ड कॉमन कोड के अकॉर्डिंग देखिए, इन दोनों में क्लाइंब द कॉमन है, तो कोड में भी दो चीजें कॉमन है, देखो एक JS कॉमन है और एक BG कॉमन है। यानी अगर हमें माउंटेन के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा MD, और अगर हमें ट्री के बारे में पूछा जाएगा हमारा आंसर होगा CX। देखिए हमें ट्री पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा CX हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। बोला यदि शब्द हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया, व्यंजन को क्रम के बाद वाले में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। अब देखो, जब आप स्वर को किसी भी एक लेटर आगे पीछे से बदल रहे हैं तो दिमाग में ये रखिएगा, तो वो तो स्वर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। एक स्वर के चाहे अगला लेटर देखो या पिछला लेटर देखो, स्वर होता ही नहीं है। तो हमें स्वर पर काम ही नहीं करना, मतलब जितने भी वॉवल्स हैं उनमें कोई ऑपरेशन नहीं करना। जैसे हिस्ट्री में देखो H पे I पे नहीं करना, O पे नहीं करना, हमें केवल HSTRY पे करना है, कॉन्सोनेंट वाला काम करना है। और कॉन्सोनेंट को बदलना किससे था, ये बस ध्यान में रखिएगा। हमें बोला गया था व्यंजन को किस में बदलना है, तो बाद वाले में बदलना है। तो H का बाद वाला लेटर होता है I, S का नेक्स्ट होता है T, T का नेक्स्ट U, R का नेक्स्ट S और Y का नेक्स्ट Z। अब देखो आपको कितने स्वर मिले, दो स्वर मिले, है ना, हमें स्वर ही निकालना था। तो स्वरों की संख्या कितनी मिली बेटा, 2 मिली, हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कोडिंग, सॉरी सिलोजिज्म। सिलोजिज्म देखिए, ऑल रोप्स आर चेन्स एंड ऑल चेन्स आर वायर्स, ऑल रोप्स आर चेन्स एंड ऑल चेन्स आर वायर्स। तो हम इसका फिगर यहां बना लेते हैं, ऑल रोप्स आर चेन और ऑल चेन्स आर वायर। ये हमने वेन डायग्राम इसका तैयार कर लिया। चेक कीजिए तो क्या सभी वायर रोप के अंदर है, नहीं है, लेकिन हाँ सभी रोप वायर में जरूर नजर आ। देखो ये रोप है और ये सारा का सारा वायर के अंदर है, यानी यहाँ केवल दूसरा सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट। यहां भी वही रूल लगाएंगे जो सेंटेंस कोडिंग में अभी हमने लगाया था, कॉमन लेटर कॉमन कोड। ध्यान से देखो, इन दोनों में LOW कॉमन है, LOW कॉमन है, तो नंबर भी 3 कॉमन होंगे। देखो कौन कौन सा कॉमन है, 4, 6 और 1। तो भैया P का कोड हो गया 7 और F का कोड हो गया 5। आपसे पूछा गया F का क्या होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे F का कोड 5। यानी सेकंडों में काम करना है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बारी ALP के पेपर में। आपके रीजनिंग के सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यदि शब्द ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर और व्यंजन को पहले वाले अक्षर, ठीक है, तो इस प्रकार से बने अक्षर कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप ना सभी पर काम करके देख लीजिए। जैसे शब्द मिला है ना ऑप्टिकल, तो बोलो क्या बोला गया, स्वर को बाद वाले से, यानी O की जगह P बना दोगे, I की जगह J, A की जगह B, और व्यंजन को पहले वाले से, तो P को O बना देंगे, T को S बना देंगे, C को B बना देंगे और L को K बना देंगे, ठीक पहले वाले से। तो देखो कौन सा अक्षर 2 बारी आया, B बेटा 2 बारी आया, तो हमारा आंसर B होगा, B 2 बारी आएगा, है ना। C के ठीक पहले भी B और A के ठीक बाद भी B, तो B 2 बारी आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखिए बोला गया प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई होगा, है ना। मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह भाग, और डिवाइड मींस प्लस, जोड़ देना। तो ये कट के 4 हो गया, है ना। तो बस हमें 53 गुना 22 करना होगा, लेकिन 53 गुना 22 करने पर कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ना। ये नंबर काफी बड़ा हो जाएगा ना, उसमें 4 जुड़ जाएंगे तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें एक बार हमें देखना होगा, या तो टाइपिंग का कुछ एरर होगा, ये हो सकता है टाइपिंग एरर ही हो, एक्सपेक्टेड यही है। ठीक, क्योंकि अगर हम 2 भी ले लेते
या बीच का कोई साइन यहाँ छूटा हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसा है कुछ, ठीक, बीच में कोई साइन या नंबर छूटा है, इसको छोड़ देते फिलहाल, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एनालॉजी का है सेट, ये देखिए ये हमें मिल रहा है x 112 और 15 का वैसा ही संबंध y से बनाना है। तो हम कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पर अगेन ऑप्शन की मदद लेनी होती है। अगर हम यहाँ 12, तो ये वाला हो जा रहा बेटा 184, अब 12 को 112 ले जाना, तो हमें पता है 12 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 108, और उसमें +4 करना होगा, तो 4 ऐड हो रहा है, मतलब 4 अगर हम इसमें से माइनस कर ले तो 180, ये 15 का ना 12 गुना जा रहा है 180, और +4 दिख रहा है 184, ठीक है, और ये भी बन गया 112। अब यहां मल्टीप्लाई 9 से है और यहां 12 से, लेकिन नंबर पर गौर करना, क्या हम ये कह सकते हैं 12 से 3 लेस करने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी कह सकते हैं क्या 15 और 15 के 3 लेस करने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सेट हो जा रहा है। यानी हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा कि जो भी पहला नंबर है उससे 3 लेस कीजिए और उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसमें 4 ऐड कर दीजिए, आपका अगला नंबर बन जा रहा है। अच्छा, रैंकिंग का देखिए, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिखा फर्स्ट, इससे पहले जितने भी हमने सेट को डिस्कस किया उसमें रैंकिंग नहीं था, ये पहला क्वेश्चन है आपके 26 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, रैंकिंग का। आइए देखते हैं, बोला गया क्या कि उत्तर की ओर मुख किए हुए टोटल 48 छात्र हैं, चलो ठीक है, टोटल हमें पता है, तीनों बाएं छोर से 15वां है, तीनों बाएं से 15वां है, यदि दिनेश तीनों के दाएं 9वें स्थान पर, तो तीनों के स्थान से 9वें स्थान दाएं जाएंगे तो दिनेश मिलेगा। तो मुझे ये बताइएगा, हमने क्लास में यही तो पढ़ा है, जब भी हमें छोर से विपरीत दिशा की ओर जाना पड़ता है, किसी एक छोर के स्थान से विपरीत दिशा की ओर जाना पड़ता है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाने के लिए जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट लेफ्ट होता है, सेम साइड होता है तो माइनस करते हैं और अपोजिट को प्लस करते हैं। तो जिस भी छोर से अगर उसके सेम साइड आ रहे हैं माइनस, ऑपोजिट जा रहे हैं प्लस, तो लेफ्ट हैंड से राइट जा रहे हैं यानी प्लस करेंगे, 15 और 9 24 हो गए बेटा, तो दिनेश की पोजीशन लेफ्ट से 24 आ गई। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिनेश का स्थान राइट से पूछा गया, अब हमें टोटल पता है और दिनेश के लेफ्ट के का स्थान पता है, तो राइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल में एक जोड़ते हैं और एक जोड़कर लेफ्ट वाले को माइनस कर दीजिए, राइट आ जाएगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा 25वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ एक क्वेश्चन आपको इसका एनालिटिकल पार्ट का जरूर पूछा जाता है। देखिए यहां पर एक कथन बोला गया, कथन क्या बोला गया, अगले 3 दिनों के लिए ग्रांट रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी। तो ड्यू टू वाटर पाइपलाइन वर्क प्लान्ड एट ग्रांट रोड फॉर द नेक्स्ट 3 days द रोड विल रिमेन क्लोज्ड फॉर ट्रैफिक टिल फर्दर नोटिस। अब देखो इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, कि 3 दिनों के लिए हमें ये पता चल गया ये सड़क जो है ये 3 दिनों के लिए बंद होना चाहिए। तो इस केस में सरकार को या वहां की म्युनिसिपैलिटी को क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला एक्शन आपको नजर आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रांट रोड पर मौजूद कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त समस्या होगी, लोग उधर से गुजरेंगे तो उस ट्रैफिक को भी तो कंट्रोल करना होगा, है ना। तो ये भी ये एक जो है ये एक वैलिड एक्शन नजर आ रहा है, that the traffic police should increase the number of personnel present at Grant Road to effectively coordinate the traffic diversion। अच्छा सेकंड देखिए क्या है, ट्रैफिक पुलिस को समाचार पत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों के बारे में एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए जिसे ग्रांट रोड बंद रहने तक आम जनता उपयोग में ला सकती है। तो ये भी बिल्कुल जरूरी है कि ना आप पहले इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ भाई रूट चेंज हो रहा है अभी ट्रैफिक की वजह से। अभी आप देख रहे होंगे अगर दिल्ली में जैसे फिर से किसान जो है वो आना चाह रहे हैं तो कुछ रोड बंद किए गए हैं और उस रोड बंद करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑल्टरनेट रूट क्या है इसके बारे में भी जानकारी दे रही है लोगों को। तो ये भी जरूरी है, जानकारी का देना भी जरूरी है और वहां पर
ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक को मैनेज करना भी जरूरी है, यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट काम है। यानी हमारा आंसर होगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, आइए इसे देखते हैं कैसे करना है। तो देखो यहां ये बोला जा रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है मतलब बाएं से 2 व्यक्तियों के स्थान को छोड़ दीजिए और तीसरे स्थान पर बी को रख दीजिए। बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी 1 2 3 के बाद के आ जाएगा, लेफ्ट में 3 आ ही नहीं सकते। एफ बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के दाईं ओर दूसरा कौन है? F, ठीक है। एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी एफ 2 व्यक्तियों के को छोड़कर सी आ जाएगा, ताकि सी और एफ के बीच बेटा 2 व्यक्ति हमें दिखे। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है। तो जी जो है वो ई के दाईं ओर कहीं है, लेकिन डी के बाईं ओर है। मतलब जो 3 स्थान खाली है उसमें बाएं ई रख लो, बीच में जी रख लो और दाएं वाली सीट पर डी रख लो। तो पूछा गया है जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी के दाईं ओर काउंट कर लीजिए, 3 नजर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अल्फाबेट की सीरीज है, इसे करने के लिए आपको ना अल्फाबेट की नंबरिंग अगर याद है तो आपको गैप ढूंढना काफी आसान हो जाता है बच्चों। तो नंबरिंग याद करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो C+9 करने पर L होगा, ठीक। L में 9 जोड़िएगा U में 9 जोड़िएगा D, तो D में भी 9 जोड़ेंगे तो पहला लेटर M आना चाहिए, पहला लेटर M आएगा। ठीक है, अब देख लो हमें सेकंड से पता चल जाएगा। F इसमें भी 9 जोड़ा गया है, 15, 15 9 24, 24 और 9 33, 33वां लेटर G होता है, तो 7, 7 और 9, तो 9 और 7 16, 16वां लेटर P होगा, तो हमारा आंसर MPS हो जाएगा, हमारा आंसर MPS हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ऑड वन आउट। देखो E + 20 करेंगे तो पहले लेटर में 20 जोड़िए और N को H बना रहे हैं, तो N को H बना रहे हैं, 14 में से 8 गए तो 6, यानी पहले में 20 ऐड हुआ है। सॉरी सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए आपको जो है जब सारे वीडियोस इतनी जल्दी नहीं बन पा रहे। तो E + 20Y होता है बेटा, और N - 6 करेंगे तो H होगा। इसी तरह B में भी देखो तो B + 20 बिल्कुल 20, और K को E बना रहे हैं, K से -6 करेंगे E, ये भी ठीक जा रहा है। यहाँ देखो तो T को अगर N बना रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं T + 20 कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ -6 का भी लॉजिक लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और C को अगर हम W बना रहे हैं तो C - 6 भी कह सकते हैं, मतलब या तो दोनों में -6 बोलिए या दोनों में +20, सेम चीजें। लेकिन Z को U बनाएंगे तो ये माइनस का 5 हो रहा है। बाकी सभी में देखिए -6 कह सकते थे इसे, कि दोनों में -6 के लेटर पीछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ -5 हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ऑड जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस आपके बेटा 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सारे रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ कई सारे नए बैचेस और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी नई बैचेस से रिलेटेड। अगर आपको उनमें से कोई भी बैच परचेज करना हो तो काइंडली जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।